हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तेरे बिन के सेकंड एपिसोड पर। तो लेट्स गो। रेडी? वैसे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, ये न्यू चैनल है। फर्स्ट एपिसोड तो बहुत ही धमाकेदार था। ये उससे भी हो ज़्यादा लगता है। के दिखा दूंगा इसी क्लिफ हैंगर पे एंड हुआ था। अभी देखते हैं क्या करता है। अभी देखते हैं आगे का क्या है। बॉल में डालो। छोड़ो। चलो। वहाज, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? सारा बाजी। वैसे मेरब से बात करने के लिए आया ना ये। गाड़ी में बैठो। मैं अपनी गाड़ी में आई हूँ। बीबी गाड़ी लेकर आओ, गाड़ी में बैठो। सारा बाजी, आपने परेशानी होना। मैं आप हाँ, LLB डिग्री के अगेंस्ट में बोलने के लिए आया ना, मना करने के लिए। पक्का? अनवर, मीरब कहाँ है? मीरब पता भी है कि कहाँ है? बाहर गई हुई है। मैं बताता हूँ आपको। मुझे बताएं आप। हटो मेरे रास्ते से। एक्सक्यूज मी, मेरा रास्ता काट के अंदर तुम जा रही हो। जा सकती हूँ क्योंकि ये मेरा घर है। मगर अब तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ। क्या बदतमीजी है? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और मुझे डिसरिस्पेक्ट करके तुम अंदर नहीं जा सकती। Really? डिसरिस्पेक्ट तो मैं तब करूँ जब मैं तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करूँ। ये था ना टीजर में डायलॉग, जबरदस्त डायलॉग है। और वो आप लोगों को बता कर गई है। अपनी दोस्त के घर गई अनवर भाई। मुर्तसिम, हटो। मजा आ गया। ये थोड़ा फनी भी है और लेकिन ड्रामा के हिसाब से थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन हमें फनी तो लगा, हमें फनी लग रहा है, मतलब जो भी है। लेकिन सीरियस होने वाला है अभी Serious होने इमीडिएटली। बहुत हैंडसम हंक लग रहा है। पूरा पर्सनालिटी जो लग रहा है, पर्सनैलिटी है, काफी अच्छा है। जो कपड़ों का एक्टर चॉइस के है। हिसाब से बहुत अच्छा और मेंटेन किया हुआ पर्सनैलिटी। मीरब कहाँ गई थी तुम? मैं बता दूं, सड़क पर थी ये। बीच मजमे में एक आदमी को पीट रही थी, हमारी इज्जत का तमाशा बना रही थी। लेकिन पीट रही थी ना, इनको कोई कॉन्टेक्स्ट पता नहीं ना क्या हुआ। ऐसे ही मुझे उठा के सड़क से नहीं लेकर आई है। गलत नहीं है। और ना ही मैं तमाशा लगा रही थी। इन्होंने भी रीजन पूछा नहीं कि क्यों ये हो रहा। मैं क्यों चुप रहूं? ये लोग कौन होते हैं मुझ पे हुक्म चलाने वाले? ये भी सही बात है। हाँ, वो तो है। मैं अभी फिलहाल तो टीम मीरब हूँ। मीरब, तुम अपने कमरे में जाओ इसी वक्त। बाबा मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये लोग मुझे वहां से ऐसे उठा कर ले आए। बाबा मैं इन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं जो चाहूँ वो करूँ। मीरब, ये गलत बात है। मीरब के पापा से मैंने बेटर एक्सपेक्ट किया था। मैंने भी। कि मीरब को वापस हवेली आना होगा। मैं अपनी इज्जत को इस तरह सड़कों पर तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता। पड़ोसी है। हाँ, बाकी बातें हवेली में होंगी, भाभी बेगम के सामने। अल्लाह हाफिज। थोड़ा शायद अजीब है। स्टोरी में पता चलेगा ऐसा क्यों है। क्यों है मतलब पूरी तरह से हम जज नहीं कर सकते। उनको फोन कीजिए और उनसे कहिए कि वो मीरब को यहाँ छोड़कर जाएं। अनवर सब्र तहम्मुल से काम लो। तहम्मुल से काम लेने का वक्त नहीं है भाभी। वो वकास की भी बेटी है। वकास की नहीं, मेरी बेटी है। खानदान की बेटी है, आपकी बेटी है, इज्जत है वो हमारी। ये क्या चल रहा है? ये कुछ ट्विस्ट है क्या इसमें? शायद अब कुछ लग रहा है। अच्छा मैं बात करती हूँ वकास से। तुम क्या कहते हो मुर्तसिम? जो कहूंगा मानेंगी। तुम्हारी बात की बिल्कुल वही अहमियत है जो शाहनवाज खान तुम्हारे बाबा की थी। मैं नहीं चाहता कि मीरब यहाँ आए। ये थोड़ा समझदार बंदा है। जब वो खुद यहाँ नहीं आना चाहती हाँ, तो क्यों लाया जाए उसको? अच्छी बात है। मतलब ये पॉइंट मुझे गलत नहीं लगा। इज्जत है हमारी और जिम्मेदारी भी। वकास अहमद की, जो आपके और बाबाजान के दोस्त थे और खुद को इस खानदान से जोड़ते हैं। और अगर उनसे उनकी बेटी नहीं संभाली जा रही तो एक हल है मेरे पास, शादी कर दें उसकी। किससे? किसी से भी, मुझे क्या फर्क पड़ता। इसी से करवा देंगे। ये मुझे लग रहा है इसकी बेटी है। हाँ,
वही है मेन ट्विस्ट, वही है शायद। बाबा आपने मुझ पे हाथ उठाया। तुमने मुझे मजबूर किया था बेटा, वरना शायद ऐसा कभी नहीं होता। मजबूर तो हम हुए हुए उन लोग के सामने, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने उनकी वजह से मुझ पे हाथ उठाया है। वो हाथ तुम पर नहीं उठा था, तुम्हें महफूज रखने के लिए था। स्टोरी में बहुत कुछ है जो अभी तक हमें नहीं पता। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे लिए काफी हैं बाबा। क्यों मेरी जिंदगी की डोर आपने उनके हाथ में पकड़ाई दी? कुछ तो मजबूरी है क्लियरली। गलती तो तुम्हारी है ना, क्यों गई थी तुम साइमा के साथ? मैं साइमा बाजी की मदद करने के लिए गई थी। तो तुम्हें मुझे बताना था ना, सब क्यों चली गई? मैं हैंडल करता। बाबा मैंने भी वही किया जो आप करते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं सड़क के बीचों बीच किसी को मारने लड़ने नहीं खड़ा हो जाता, मैं पुलिस को बुलाता। मैंने भी पुलिस को ही बुलाया था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले उसका शौहर बीच सड़क पे उसको मारने खड़ा हो गया था। मैं सिर्फ उसे बचा रही थी। जो कुछ तुमने किया वो सबने देखा। वैसे हस्बैंड ने पीटा भी नहीं था, वो वाइफ पीट रही थी हस्बैंड को। किसी गरीब की मदद करना, किसी बेसहारा को इंसाफ दिलवाना, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात है? गुड पॉइंट। मैंने वो किया बाबा जो बचपन से लेकर अब तक आपने मुझे सिखाया है। मेरी मजबूरी कभी नहीं समझ सकते हो। समझाओ फिर। तुम्हें वहां जाना होगा, अपने लिए ना सही, मेरी खातिर। अब तो पक्का जाएगी। हाँ जाना ही पड़ेगा। ये मैं थोड़ा सोचने में मजबूर होता हूँ, ऐसा क्यों है? हाँ बहुत डीप स्टोरी लग रहा है। ऐसा हम जैसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा एक्चुअली। अलग है मतलब, ठीक हम है। लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी जज कर लेते हैं कि क्या होने वाला है स्टोरी में, जबकि स्टोरी अलग ट्विस्ट ले लेता। अलग ट्विस्ट ले रहा। वाओ। वालेकुम अस्सलाम वकास, कैसे हो? अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे और मजीद 60 साल दे, तुम अनीला के साथ हंसी खुशी रह सको, क्योंकि मीरब की तो शादी हुई जानी अब। मेरी फेवरेट कैरेक्टर। फनी है। मेरा बेटा आप जाके अनवर से मिला है। एक मिनट वकास, इससे पहले कि तुम बैठो, मैं सोची थी कि मैं और तुम शाहनवाज से मिलने कब्रिस्तान चले। शाहनवाज मुर्तजिम के डैड क्या? आज चले। शायद इस एपिसोड में हमें पता चल जाएगा सीक्रेट जो मजबूरी है इनका। आपसे माफी मांगने के लिए भेजा है बाबा ने मुझे। आप जैसे कहते हैं माफी मांग लेते। क्या एटीट्यूड है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो फिर माफी की कोई जरूरत गलती? कैसी गलती? सारे बाजार मर्दों के हजूम में तुम एक मर्द को पीट रही थी। मेरे नजदीक वो एक इंसाफ। सालों से साइमा बाजी सालों से हमारे घर काम कर रही है और सालों से अपने शौहर के साथ जैसे तैसे गुजारा करती है। उनसे उनके बच्चे छीन लिए, मार के घर से बाहर निकाल दिए। उस उम्मीद से मेरे पास आई थी कि मैं उन्हें इंसाफ दूं, उनका साथ दूं। मैंने किया। हाँ, अगर गलत किया तो आप सोचिए आवाज बात की। बाबा को लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, इसलिए आई एम सॉरी। पहले मैं सोच रहा था कि कुछ दिन तुम्हें वहां पर और छोड़ दूंगा, एक पल भी नहीं। आपको जैसे ठीक लगता है आप ऐसे करें। मेरे बड़े हैं, मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। अब क्या गुस्सा करना। लेकिन मेरा बहुत ही एंटरटेनिंग है कुछ भी वो। हाँ होता है। और एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त किया। होता है। और इनका भी क्या एक्टिंग है मतलब। और मुर्तजिम अब बेचारे ने बचाया गिरते गिरते। अभी भी ये कुछ सुनाएगी रहेगा, सुनाएगी। और भी कुछ रहेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा मैं ये तुम्हें जवाब दे नहीं। जवाब देखो, ये मेरा घर है और अच्छा यहाँ की ये हर एक चीज। मैं चीज नहीं हूँ। सांस लेती हुई मुकम्मल इंसान हूँ और उसके साथ तब भी मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। चाहे तो ये हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल। तुम यहाँ रखना अपनी चाहता। तुम्हारी चाहत है वही मेरी चाहत है। और वैसे भी इस कैद नुमा घर में रहना कौन चाहेगा? यहाँ के मर्द आकाओं की तरह हुक्म चलाते हैं और औरतें उनका हुक्म तस्लीम करती हैं। मैं यहाँ कभी भी नहीं रहना। ये बदलेगा शायद से, मुझे लग रहा है ये थोड़ा घर का सिचुएशन बदलेगा। लेकिन ये तो सिर्फ जवाब दे रहा था। मीरब ने भी कहा था ना ये मेरा घर है, तो वही ये रिवेंज ही ले रहा था। रिवेंज ही ले रहा है, लेकिन ठीक है, बट ये बदलेगा मेरे को लगता है। आगे जाके मीरब को शायद सपोर्ट करेगा। इसका क्या रोल है नया? ये तो मुर्तजिम के साइड से ही बोलेगी। हाँ होता है। कौन खुद को क्या समझती है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम
तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पावर में आ जाएगी ना अगर मेरी मुर्तजिम से सोच। शादी कर ली। मेरे दिल पर अब मेरा इख्तियार कहाँ रहा है? अपने लिए मैं काफी हूँ। लेकिन मुर्तसिम, मैं चाहती हूँ सिर्फ मैं तुम्हारे लिए काफी रहूँ। हया यार, सीरियसली बेस्ट क्या। गेट आउट। मुझे लगता है नहीं पसंद हो बिल्कुल उसका, बिल्कुल नहीं। बात यह है कि मुर्तजिम भी कंप्लीटली नेगेटिव नहीं दिखाया। हाँ, वो तो है। उसके भी कुछ फॉल्ट्स है, फ्लॉज हाँ, है, वो तो है। लेकिन दिल से शायद अच्छा ही है। और रूल्स भी है उसके कुछ लाइफ के। अब क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? जब भी तुम आती हो मुर्तसिम ऐसे ही गुस्से में आ जाता है। करेक्ट योरसेल्फ। जब भी मैं नहीं आती वो रहता ही गुस्से में है, हमेशा। बेइज्जती की है उसने मेरी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मुझे मत पढ़ाओ, मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनना। तो फिर रोती रहो। सही तो कहा यार उसने। अभी सीक्रेट पता चलेगा हमें। लेट्स गो। देखे तो शाहनवाज, मैं अपने साथ वकास को लेकर आई हूँ। हमारी मीरब हमें कब वापस करोगी? ट्विस्ट है। बेगम, ये बातें तो घर पर भी हो सकती हैं। हाँ, लेकिन मेरा घर वाला तो यहाँ सो रहा है। मेरे लिए ये घर या वो घर क्या फर्क पड़ता है? मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करोगे। मुझे कुछ और वक्त देते भाभी बेगम। माशाल्लाह मीरब 21 साल की हो गई है अब। 21 साल बहुत वक्त होता है। मतलब कंफर्म है फिक्र मत करो, कि ये बेटी। इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। अच्छा शाहनवाज, फिलहाल हम चलते हैं। क्या इमोशनल मैनिपुलेशन है यार। इंशाल्लाह अगली बार आऊंगी तो मीरब को साथ लेकर आऊंगी। ये ड्रामा क्रेजी है, एकदम सिंपल स्टोरी लाइन नहीं है। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे बेजान लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है। भाभी बेगम, तुम अब मीरब को नहीं संभाल सकते, इसलिए उसे यहाँ भेज दो। जो दामन भरते हैं क्या वो दामन खाली भी कर देते हैं? जो वादा करते हैं क्या वो वादा खिलाफी कर सकते? क्या कहकर रोकेंगे आप उसे यहाँ? यही कि हम अब उसकी शादी कर रहे हैं। क्या उससे उसकी मर्जी पूछी जाएगी? पूछेंगे, जैसे हम पूछते हैं। उसे तुम वापस ले जा सकते हो, लेकिन फिर दोबारा मीरब को लेकर यहाँ आना होगा, क्योंकि हम उसकी सालगिरह यहाँ एक साथ मनाएंगे। मीरब तो अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहा है। अल्लाह, शुक्र है जो सांस बहाल हो गई। क्या क्या पाबंदी है उनके घर पे, क्या क्या असूल बनवाए हुए उन्होंने, मुझे तो समझ में नहीं आती। 1 2 3 क्या 10 सालों में नहीं जाना चाहती। क्या नहीं पसंद तुम्हें जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? मुझे वो जो वहाँ पे वो मुर्तसिम है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो जहर लगता है। और उसी से शादी होने वाली है 100%। और हो सकता है ये तुम्हारी जाती सोच हो, क्योंकि मुझे तो मुर्तसिम उन सब में सबसे ज्यादा समझदार और सुलझा। मुझे भी लगा actually। मुझे क्या, मुझसे दूर है। मैं उनके फैमिली में तो बेस्ट मुर्तजिम है। पापा प्लीज मेरा जल्दी से एडमिशन कराएं ताकि मैं लॉ पढूं, प्रैक्टिस करूं और अच्छी सी वकील बन जाऊं। कैसे बताएंगे अभी ये? इससे अच्छा ये घर से भाग जाए तो बेस्ट। मैं रहता तो मीरब को लेके, मैं अगर मीरब का डैड होता तो लेके भाग जाता था कोई और शहर में। लेकिन वो लोग वहाँ भी पहुँच जाएंगे ना। छुप के रहना पड़ता। और वैसे प्रॉमिस भी किया था इन्होंने, वकास अहमद ने, कि रिटर्न करेगा। थैंक यू। यार मीरब, अगर तुम वकील ना बनी तो? मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहती, क्योंकि फॉर्म फिल हो चुका है, एडमिशन होने वाले, बाबा राजी है, सब खुश। कह रही थी तुम्हारे खानदान में बहुत कम उम्र लड़कियों की शादियां कर देते हैं। कहा था मैंने, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। क्या पता है इसको। शादी का प्लान बनाना तो रुहेल बेचारे के बारे में थोड़ा सोच लें। क्यों? पसंद करता है क्लियरली, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। हम लोग भी एग्री करते हैं। क्या पागल हो गई हूँ, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। क्या पता आज शाम को तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पे प्रपोज भी कर दे। भाई ये क्या दिख रहा है? वो तो है। सोचने में कितना टाइम लेने लगता को है यार यार, लगता है। बेचारे की लाइफ। ये कराची का है ना शायद? हाँ, कराची का। कराची का। सलाम खान। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, वरना बहुत से लोग ऐसा रूडली। उनके फैमिली में तो सबसे बेस्ट मीरा बीबी को बुलाइए। वो तो चली गई। कहाँ?
उनकी बर्थडे है ना, अपने दोस्तों के साथ गई हैं। इतना हैंडसम कोई दिख सकता है क्या? आकाश से चले बताया नहीं उसे। उन्होंने बस इतना कहा था कि अगर मेरा बेबी आ जाए तो उनसे कहना कि हैदराबाद पहुंच जाए। वाह क्या डेकोरेशन। हम लोग तो सिर्फ एलईडी लाइट्स देख के खुश हो गए थे, ये तो जबरदस्त। हैप्पी बर्थडे। ये यहाँ पे पहुंचेगा पक्का है। हाँ डेफिनेटली पहुंचने वाला। हमें भी पता है ये रोहेल ना इसका नाम क्लियरली पसंद करता है। आ ही गया। इसके एक्सप्रेशन से तो वही लग रहा है। ड्रामा शुरू हो गया। आ गया, क्या एंट्री है, मतलब गजब। कोई मूवी से कम नहीं है। खींच के लेके जाना। नहीं, केक काटने दो फिर चले जाओ ना लेकर। वही तो केक कटिंग करके थोड़ी इमरजेंसी आ गई है बोल के लेके जा सकता ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो हेलो मिस्टर। और ना अभी फाइट चालू होने वाला। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे मैं बताऊं या तुम बताओगे? रोहिल ये मेरा कजन है। कजन है तो कुछ भी करता फिरेगा। एक तो तुम यहाँ अनइनवाइटेड आए, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप। रोहिल इट्स ओके, अभी प्लीज कोई ड्रामा नहीं करो। नो मीरा, इट्स नॉट ओके। अब दे देगा। तो सिर्फ एक मिनट, इसका हाथ छोड़ो और निकलो यहाँ से। निकलो फौरन, अभी इसी वक्त। तुझे हैप्पी बर्थडे करने का। ये ले, हो गया हैप्पी बर्थडे। खुश। क्या इंटेंस सीन है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँ। जल्दी करो, हैदराबाद पहुंचना है। मुझे नहीं जाना है। क्या है मसला तुम्हारा? सारी बर्थडे खराब करने के लिए आ गए हो मेरी। बात करें इससे। कौन है? हेलो पापा, ये क्या है? क्यों बाबा? क्या मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? चले उठाकर गाड़ी में बिठाओ। सॉरी, हम लोग पूरी तरह से शांत हो गए थे ये पूरे सीन के टाइम में। लेकिन सीन ही ऐसा था यार। ओ सच में प्रपोज करने वाला था ये। फेंक दे। नहीं, इतना महंगा चीज है यार, बेच दो। या फिर रखो नेक्स्ट किसी पर्सन के लिए। हैदराबाद के घर में आ गए क्या? कराची से दूर नहीं है ना हैदराबाद ज्यादा? बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी 3 घंटे दूर है शायद। अच्छा, बर्थडे पार्टी रखा है? मुझे पता था कि बर्थडे पार्टी है, लेकिन तू सरप्राइज है क्या? हाँ नहीं, उसमें पहले ही तो बताया था। हाँ, लेकिन इतना सा डेकोरेशन सब करेगा किसको पता? वो तो है, वो मुझे वो नहीं पता था। नहीं, इतना हाँ, खींच के लेके आने के हाँ, बाद वो तो है। वाओ, नाइस यार। मेरे लिए कोई कह रहे तो राज वगैरह को छोड़ के जाओ तुम लोग, मैं आता हूँ। नहीं यार, ऐसे तो नहीं, पहले यहाँ सेलिब्रेट फिर वहाँ। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा सरप्राइज? ये सब अनवर ने इंतजाम किया तुम्हारे। तो देखो यार, खुद की बेटी है तो, बट उसको जब बताएगा तब समझेगा। मेरा मेरी बेटी तुम्हें सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। लिटरली मेरी बेटी। कुछ रो आप हाथ में। भाभी बेगम तुम्हारा इंतजार कर रही आओ आओ मेरे साथ। पहले झगड़ा किया। यार डरा धमका के लेके आया, फिर बर्थडे सरप्राइज पार्टी दे दिया। अब केक काटते हैं। मैं ये अप्रिशिएट नहीं कर पाता था जिस तरीके से लेके आया ना। भाई, आज इस खुशी के मौके पर मेरी तरफ से ये मेरे खानदानी कंगन है जो मैं तुम्हें सालगिरह के लिए दे रही हूँ। शादी भी तो करवाने वाली है इसलिए। इसका क्या हुआ? दिल ये खानदानी कंगन यूजुअली घर पर ही बहू को दिया जाता है। हाँ, वो तो है। बहनों की तो बहुत खुशी होगी मुझे। एक और खास ऐलान, वो ये कि मैंने मीरब को अपने बेटे मुर्तसिम के लिए मुंतखब कर लिया। ये फनी सीन है मेरे लिए,
तेरे लिए आई नो कि बहुत ही सैड और शॉकिंग सैड है, लेकिन मेरे लिए ये किसी से भी करवा दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इससे ही करवा दे। इससे ही करवा दिया। ये भी बोलता होगा यार ये किसके पल्ले पड़ गए। मान गया यार, मान गया। ये ड्रामा के बारे में कुछ भी कह लो, आप बोल सकते हो कि बहुत कुछ ऐसा, कुछ लोगों को लगेगा टॉक्सिक है Toxic या है, है। देखो कोई भी शो में टॉक्सिक मेंटालिटी के लोग रहेंगे तो वो शो टॉक्सिक नहीं हो जाता, नहीं होता, या फिर वो स्टोरी टॉक्सिक नहीं होता। उसमें हर रियल लाइफ में भी देखो, कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग हाँ, होते हैं, वो तो है। और कुछ लोग थोड़े बुरे होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं, बाद में सुधर भी जाता है। सुधर भी जाता है। तो ये स्टोरी रियलिस्टिक ही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग वैसे होते वो हैं, तो है। तो इसको टॉक्सिक समझने की कोई बात नहीं वरना है। कुछ लोग समझेंगे टॉक्सिक स्टोरी क्या इतनी पसंद आई है। हाँ। तो मुझे लगता है ये ड्रामा है ना, बहुत लोगों को नहीं भी पसंद आया, वैसा मैंने सुना है। हाँ, लेकिन लेकिन एंटरटेनिंग तो है, आपको entertaining एग्री है। करना ही पड़ेगा। मुझे तो मजा आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि ये शो अच्छे डायरेक्शन में ही जाने वो वाला तो है। बिलीव कर रहा हूँ मैं ये स्टोरी राइटर पे कि अच्छे अच्छा ही लिखा डायरेक्शन में, होगा और अच्छे डायरेक्शन वाला लिखा होगा। और अगर सैड एंडिंग होता भी है तो रियल लाइफ में कितने सारे लोगों के साथ सैड एंडिंग ही होता है। वो तो है। ऐसा और नहीं है कि खास सब करके कुछ- ऐसे हाँ, अब ये दोनों है कि एक दूसरे को पसंद बिल्कुल करते नहीं है, ना वो पसंद करता है ना ये पसंद करता है। तो कैसा है इसमें, कैसा है ये दोनों को मुझे लगता है एक दूसरे से कनेक्शन भी जल्दी होगा और थोड़ा सैड एंडिंग होगा, और मुझे लगता है वहाँ जल्दी उसके लिए काफ़ी फ्रंट पे आएगा, मतलब कुछ भी बात को Defend लेकर, करने हाँ के लिए। डिफेंड करने के लिए मुझे भी family ऐसे ही लगता है आगे जाके ये होगा। को। हो सकता है। लेकिन रियल लाइफ में भी देख लो, कितने सारे लड़कियों के और कितने सारे लड़कों हाँ, के वो भी तो है। शादी हो जाता है उनके मर्जी के बिना। हम भी जानते हैं कुछ लोगों अब को। मेरे नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन छोड़ो, मैं यहाँ पे वो क्यों डिस्कस करूँ। हमारे पहचान में भी ऐसा पहचान में भी हुआ है। और अभी नेक्स्ट को है, नेक्स्ट मंथ का है, मतलब तो होता है ऐसा, रियल में भी होता है, बहुत लोगों के साथ सैड एंडिंग भी होता है। तो ये स्टोरी किसी भी डायरेक्शन में जाए, मैं नहीं कहूँगा कि टॉक्सिक है। होता है। मैं डिफेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना है कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट कर रहा है। आई डोंट थिंक प्रमोट कर रहा है, उनको क्लियरली नेगेटिव रोल में ही दिखाया। हाँ, वो वैसा तो नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा है कि ऐसे ही होना ऐसे चाहिए। ही दो होना। अलग अलग मेंटालिटी है, शायद बीच में कुछ एक मतलब ये लोग बताना चाहते मिडिल हैं, ग्राउंड मिल सकता है। बताना चाहते हैं कि ऐसा ना करें, मतलब वैसे ये चीज़ बोलूँगा कि ये सिर्फ सेकंड एपिसोड है, हमें स्टोरी को ज़्यादा जज करना ही नहीं चाहिए। वैसे चाहिए। भी देखते हैं कैसे जाता है ये स्टोरी, बट अभी तक मैं इतना ही बोल सकता हूँ, थरोली एंटरटेन्ड है हम लोग दोनों। वो तो है, वो एंड तो है। फर्स्ट एपिसोड को एंजॉय किया, सेकंड Second एपिसोड को को बहुत कितना जल्दी एपिसोड खत्म होता है वो भी सरप्राइजिंग होता है। है। एक सेकंड के लिए डल मोमेंट डल नहीं मोमेंट था, होता है। तो मज़ा आया। देखते हैं आगे आगे एपिसोड्स में क्या होता है, और एंड में हम लोग जज कर सकते हैं सच्ची में टॉक्सिक है या नहीं है। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो मिलता है तब। बाय बाय।